नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। देवभोग थाना के अंतर्गत कैकराजो गांव में आज अलसुबह करीब 4 बजे के आसपास लोमड़ी ने 2 लोगों पर हमला कर दिया। जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उस जानकारी के मुताबिक घनश्याम कश्यप और डोमार कश्यप के साथ ही अन्य 2 से 3 लोग नहाने के लिए गांव से कुछ दूर में एक तालाब है, वहां पर नहाने के लिए निकले थे। इस दौरान झाड़ियों में जो लोमड़ी था, लोमड़ी छुपा हुआ था और अचानक जैसे ही डोमार कश्यप और घनश्याम मौके पर पहुंचे, सामने पहुंचे, लोमड़ी ने एकाएक दोनों पर हमला कर दिया। लोमड़ी के हमले से दोनों घायल हो गए। दोनों के घुटने के नीचे में चोट है और इसके बाद एक को इलाज के लिए उरमाल अस्पताल ले जाया गया, जबकि दूसरे को इलाज के लिए, डोमार कश्यप को इलाज के लिए जो उरमाल के अस्पताल ले जाया गया और घनश्याम जो पिता दयाराम कश्यप हैं, उन्हें देवभोग में इलाज के लाया गया। देवभोग में इलाज के बाद इन्हें छुट्टी दे दी गई है। कांग्रेस के जो युवा नेता हैं, उमेश डोंगरे जी का ये गृहग्राम है। ऐसे में उमेश डोंगरे जी को फ़ोन लाइन पर लूँगा कि आखिर क्या मामला है, उमेश जी को मामले में क्या जानकारी है, घटना कैसे घटित हुई, गाँव से कितनी दूरी पर तालाब है। उमेश जी को लाइन पर लूँगा, फ़ोन लाइन पर उमेश जी को जोड़ूंगा, क्योंकि उमेश जी वहाँ के निवासी हैं। तो उमेश जी क्या कहते हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। उमेश जी से हम संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले बार में उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, एक बार फिर से कोशिश करेंगे। यदि उमेश जी फ़ोन उठा लेते हैं तो उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत के दौरान पूरे तथ्यों की जानकारी, चूँकि उमेश जी वहाँ के रहवासी हैं, वहाँ के निवासी हैं, तो उमेश जी को मामले की पूरी जानकारी होगी। तो उमेश जी को पूछेंगे कि क्या कैसे घटना घटित हुआ और इसके बाद अभी जो घायल हैं उनकी क्या स्थिति है। उमेश जी, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रही भैया। उमेश जी, जानना चाहूंगा केकराजोर में जो घटना घटित हुई है, कितने समय की घटना है उमेश जी? और जो परमेश्वर और डोमार कश्यप हैं, माफी चाहूंगा, घनश्याम और डोमार कश्यप हैं, ये कितने समय अपने घर से निकले थे? और उमेश जी, घर से तालाब की दूरी कितनी दूर है? विस्तार के साथ जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को बताइए। सबसे पहली बात तो आपको हृदय से धन्यवाद रही भैया कि आप थोड़े थोड़े खबरों को मतलब दिखा रहे हैं और मेरे गांव तक भी आपका जो ध्यान है आकर्षित हुआ। और इस खबर को सुनते हुए मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ, क्योंकि वो गांव के वरिष्ठ लोग हैं, जो डोमार कश्यप जी हैं और जो घनश्याम जी हैं, वो बहुत ही मेरे करीबी हैं और उनका हमेशा इसमें आशीर्वाद मुझे मिला है। और ये सुबह सुबह की घटना, जब मॉर्निंग टाइम जो होता है 4 बजे की घटना है, ये अपने जो घनश्याम जी उनके साथ श्री डोमार कश्यप जी नहाने जा रहे थे। उसी दौरान घर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी में एक तालाब का जगह है जी। तो वो वहां पे झाड़ झड़ोका भी है, शायद इनको, मेरे को लगता है पता नहीं चला होगा। और ये मेरे को लगता है इनको पीछे साइड से ही वार कर दिया होगा, ऐसा लगता है, झाड़ झड़ोका की वजह से पता नहीं चला होगा इनको जी। और बस इतना मैं कहना चाहूंगा, ये बहुत ही दुखद घटना है। और मैं गांव के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आप नहाना जरूरी है, लेकिन कहीं भी जाते हैं तो सेफ्टी का ख्याल रखते जाइए, क्योंकि आज जो घटना घटी है क्योंकि बहुत ही दुखद है। आने वाले समय हमें और भी लोगों के साथ घट सकता है। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि कहीं भी जाते डंडा लेकर जाए या सेफ्टी के साथ जाए, और सुबह अगर दिन होते ही नहाने जाए तो और बेटर होगा। उमेश जी, अभी दोनों की स्थिति कैसी है? घनश्याम जी और डोमार जी की स्थिति कैसी है? मैं अभी हॉस्पिटल आया था तो मैं मिलने गया हुआ था। अब दोनों की स्थिति अच्छी है और 2-3 दिन उनको ट्रीटमेंट लगेगा। मतलब घनश्याम जी को तो कुछ ज्यादा ही मतलब उन्होंने मतलब काटा हुआ है उसको, और 2-3 लोग थे उनको भी काटा है, लेकिन घनश्याम जी को ज्यादा चोटें आई हैं। उमेश जी, घनश्याम जी को क्या अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है फिर, या उनका इलाज जारी है? नहीं, अभी मैं गया हुआ था, उनका इलाज जारी है अभी। क्या उमेश जी, डॉक्टरों से बातचीत हुई क्या उमेश जी आपकी? हाँ, मेरे डॉक्टर से बात हुई और मैंने कहा है उनको कि इनको मतलब प्रायोरिटी में रखते हुए इनका इलाज की, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है। और मैं खुद वहां जाकर ना डॉक्टर से मतलब दवाई के लिए भी भेजा गया, तो मैं दवाई के लिए बोला हूँ, मैं खुद बोल के आया हूँ बीएमओ साहब को। उमेश जी, क्या 2-3 दिन लग सकता है इलाज में? 2-3 दिन आप पट्टी वट्टी तो कर दिए हैं, आप कंटिन्यू 2-3 दिन तो उनको दवाइयां लेने, इंजेक्शन वगैरह लेना होगा। उमेश जी, अभी अस्पताल में 2-3 दिन रखेंगे डॉक्टर? मैंने तो कहा है कि अगर आपको कोई विशेष अगर कोई काम नहीं तो मैं पेशेंट को ही बोल के आया हूँ, आप यहीं रहिए, कोई घर जाएंगे रिस्क लेके कोई मतलब नहीं है। तो मैंने खुद कहा है कि आप रुक के अपना इलाज कराइए करके।
चलिए उमेश जी, लोकल टीवी, उमेश जी एक और सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा, डोमार जी जी की जी स्थिति कैसी है? नहीं दोनों की स्थिति मतलब पहले से की अपेक्षा भी बेटर है। और क्या है, मैं पुनः बोलना चाहूंगा रवि भैया को कि देखो मेरा जो गांव है जंगल के सामने है, भालू का भी संकेत मिलता है, भालू आए दिन देखा जाता है रोड में। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि गांव के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जान है तो जहान है, इसीलिए अपने सेफ्टी का ख्याल रखते हुए आप घर से निकलिए। उमेश जी, मुझे जो जानकारी मिली थी कि डोमार जी जी को उरमाल के अस्पताल में उनका इलाज करवाया गया है और वहां से छुट्टी मिल गई है। नहीं, वो रुमाल दिखाएगा तो उनको प्राथमिकता के तौर पर छोटा मोटा जो उनका ट्रीटमेंट किया था उसके बाद उनको ना देवोग रिफर किया गया, जी, क्योंकि ताकि देवोग आसपास के लिए बड़ा हॉस्पिटल है और वहीं पे मतलब अच्छी सुविधा मिलेगी, उनको ट्रांसफर किया गया, जिसके चलते मैं खुद जाकर देखा हूँ कि देवोग में उनकी इलाज चल रही है। डोमार जी और घनश्याम जी दोनों वहां पे अभी देवोग अस्पताल में हाँ हाँ मतलब स्वास्थ्य हाँ सेवा ले रहे हैं। हाँ, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। चलिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर उमेश जी, लोकल टीवी के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए आपका विशेष तौर पर धन्यवाद, आपका आभार। चलो बहुत बहुत धन्यवाद रवि भैया। तो आपने उमेश डोंगरे जी को सुना। उमेश डोंगरे जी ने पूरे विस्तार बताया कि कैसे देवभोग में दोनों का इलाज चल रहा है। दोनों गांव के गणमान्य नागरिक हैं। आज अल सुबह 4 बजे के आसपास दोनों नहाने के लिए निकले थे और पीछे से झाड़ियों में छुपा लोमड़ी एकाएक पीछे से दोनों को परवार कर देता है, जिसके चलते दोनों के घुटने के नीचे चोट आया हुआ है और दोनों अभी देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। लोग हमें जानकारी मिली थी कि दोनों को अस्पताल से इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है, ऐसे जानकारी हम तक पहुंची थी। तो मैं इसके लिए भी माफी चाहूंगा। दोनों अभी देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, दोनों का उपचार। जो वन विभाग के जो ये कहेंगे कि बिट गार्ड है सूरी जी, उनसे बातचीत करूंगा और उनसे भी बातचीत करने के बाद पूरे मामले की जानकारी हम उनसे भी लेंगे कि घटना कैसे घटित हुई। तो वन विभाग के जो बीट गार्ड हैं लंबोदर सोरी जी, उनसे एक बार बातचीत करने का प्रयास कर रहा हूं। यदि सोरी जी फ़ोन उठाते हैं तो उनसे बातचीत हो जाएगी, और फ़ोन नहीं उठाते हैं तो चूंकि हम तथ्यों के साथ जानकारी तो लोकल टीवी के दर्शकों तक पेश कर ही रहे हैं, तथ्यों के साथ जानकारी तो हम आपको बता ही रहे हैं। चूँकि सोरी जी भी कहीं व्यस्त होंगे, जिसके चलते उन्होंने भी फ़ोन रिसीव नहीं किया। मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, ये देवभोग थाना के अंतर्गत केकराजोर का गाँव है। लोग सुबह अल सुबह जिस तरह हमेशा डेली लोग नहाने निकलते हैं, ठीक उसी तरह अल सुबह 4 बजे के आसपास गांव से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक तालाब है। उसी तालाब में ये लोग नहाने के लिए निकले थे। परमेश्वर कश्यप और माफ़ी चाहूँगा, घनश्याम पिता दयाराम कश्यप और डोमार कश्यप के साथ ही अन्य 2 से 3 लोग नहाने के लिए निकले थे। और इसके बाद जैसे ही तालाब के सामने पहुँचे, झाड़ियों में लोमड़ी छुपा हुआ था। लोमड़ी ने एकाएक इनके ऊपर हमला कर दिया। हमले में 2 लोग घायल हो गए, जबकि बाकी लोगों ने भागकर वहां पर अपनी जान बचाई है। दोनों घायलों को, एक को देवभोग के अस्पताल, जो घनश्याम कश्यप है, उन्हें देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए एडमिट करवाया गया, जबकि डोमार कश्यप को उरमाल में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दोनों को यहाँ पर प्राथमिक उपचार देने के बाद दोनों को छुट्टी दे दी गई है। जिस तरह की जानकारी लोकल टीवी के पास है, उस जानकारी के मुताबिक दोनों को घुटने से नीचे दोनों को चोट आया है और फिलहाल दोनों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। दोनों के हालात जो है सामान्य बताया जा रहा है। लोकल टीवी आप लोगों से अपील करता है कि यदि अल सुबह लगभग 3 से 4 बजे के आसपास यदि आप गाँव से बाहर यदि तालाब में नहाने जा रहे हैं तो सुरक्षा संबंधी उपकरण के साथ ही आप तालाब तक नहाने जाएं और कोशिश करें कि जो है 4, 5, 6 की संख्या में वहां तक पहुंचे, क्योंकि आज जिस तरह की घटना हुई है उस घटना से हम सबको सबक लेने की जरूरत है कि किस तरह से एकाएक कहीं से भी कोई भी जानवर हमारे ऊपर हमला कर सकता है और नुकसान हमें ही उठाना पड़ता है। तो लोकल टीवी का आप लोगों से अपील है कि कहीं भी जाते हैं तो सुरक्षा संबंधी उपकरण के साथ ही जाएं। अपने आप की सुरक्षा पहले करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक आप बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।